काइनेमैटिक्स ग्राफ्स। अच्छा वेल काइनेमैटिक्स ग्राफ्स से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं कि एक साइक्लिस्ट हमारा जो स्टार्ट करता है मोशन फ्रॉम अ पॉइंट ए और मूव करके ये जाता है टू सम पॉइंट बी। अच्छा वेल सपोज इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज यू मीटर पर सेकेंड। तो ये जो u मीटर पर सेकेंड इट्स वेलोसिटी एट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। Suppose the cyclist move with a constant acceleration a towards the point b, and its velocity at point b is v meter per second. And let's say the distance between a and b है that is s meters. जो length of path है from a to b is s meters. Okay, well, तो ये जो point A है this is basically its initial position and velocity at this point is its initial velocity जो कि हमने u से denote की है. Particle is moving with a constant acceleration of a meter per second square, तो acceleration को हम a से denote कर रहे हैं. इसने path traveled किया in forward direction that is s meters, that उसको हम कह रहे हैं displacement. So displacement is denoted by s. After time t seconds suppose particle point b पे reach कर रहा है, तो जो पॉइंट बी है इसके फाइनल पोजीशन कहलाएगा, और वेलोसिटी एट बी जो है इसे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड्स, उसको हम वी से डिनोट करेंगे. अब जो यूनिट फॉर वेलोसिटी है वो हम यूज़ करेंगे मीटर्स पर सेकेंड. दोनों वेज करेक्ट हैं, दोनों वेज पे हम इसे लिख सकते हैं. और जो यूनिट फॉर एक्सेलरेशन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसके लिए हम ये नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं. तो वेल जो फर्स्ट ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अच्छा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एक चीज़ जो माइंड में रखनी है हमने कि हमारे सिलेबस में जस्ट मोशंस इन स्ट्रेट लाइन इंक्लूडेड हैं. लीनियर मोशंस हमारे सिलेबस का पार्ट हैं. जो हमारी डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज बनती हैं लाइक पैराबोलिक पाथ्स या सर्कुलर मोशन और डिफरेंट कर्व्ड पाथ जो हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस. जस्ट लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे सिलेबस का पार्ट है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हमारे पास सपोज एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान जो उसकी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो उसको इंडिकेट करेगा. ऑन वाई एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करेंगे बाय एस, तो एस मीटर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, और जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उस पर हम डिनोट करेंगे टाइम को, और इसका यूनिट हम जो भी टाइम का, लेकिन मोस्टली हम सेकंड्स चूज करेंगे. मीटर फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड्स फॉर टाइम. ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दो टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं. समटाइम हमें ग्राफ गिवन होता है और हमने उसमें कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं, जिस तरह एक लेटर ऑन हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि हमें एक ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और हमने कुछ सर्टेन वैल्यूज़ रिलेटेड टू मोशन कैलकुलेट करनी है. और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमें एक सिनेरियो डिफाइंड होता है और हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है. तो अंडरस्टैंडिंग विद द डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, एट रेस्ट है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, मींस स्पीड वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो फिर किस तरह का ग्राफ बनेगा. तो इन चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो वेल, तो एक जो पॉसिबल शेप्स आ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो सारी यहाँ पे आपके सामने लेबल हुई हैं विद डिफरेंट नंबर्स 1 2 अप टू 7. अब जो पोजीशन 1 है अगर हम इसकी बात करें, दिस इज ऑफ कोर्स ओरिजिन. ओरिजिन मींस एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0. इफ ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस ओरिजिन तो इसका मतलब है t 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, पार्टिकल इज एट इनिशियल पोजीशन. लेकिन अगर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे एट अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है जो कि 1 से डिनोट की गई है वो एट सम डिस्प्लेसमेंट हो गई. अच्छा वेल, तो जो पॉइंट 1 है हमारे पास वो इंडिकेट कर रहा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली. सपोज ये हमारे पास कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी. अब अगर 1 को हम इस स्ट्रेट लाइन पे लेबल करें तो 1 यहाँ पे कहीं लेबल होगा हमारे पास
means particle is starting from this point, not from the reference point A. लेट्स से अगर ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 3 इफ इट इज एट अ displacement of 3 meter from the starting point, from the reference point, sorry. Okay. अब जो 2 पार्ट है हमारे पास, दिस स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि अगर लाइन हमारे पास इस तरह इंक्लाइंड होगी तो इट्स ग्रेडियंट विल बी पॉजिटिव, और अगर यूं डाउन इंक्लाइंड होगी तो इस ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव. तो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, ये इंडिकेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को, कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट से सी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो याद रखना, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी को. जो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कर्व्ड शेप आएगी तो कर्व्ड शेप इंडिकेट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो रेगुलरली चेंज हो रही है, विद टाइम चेंज हो रही है. ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, तो ये जो थर्ड है, जो कर्व्ड पाथ इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दैट रिप्रेजेंट एक्सेलरेटिंग मोशन, एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है. जो फोर्थ पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट कर रही है नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपका सेम रह रहा है, तो इट मींस ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप कर गया, रुक गया. जो 5 नंबर है हमारे पास, इट इंडिकेट्स मूविंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स ओरिजिन. याद रखना है कि जब भी नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन आएगी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये शो करेगी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड टुवर्ड्स इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट, टुवर्ड्स ओरिजिन. तो इट मीन्स जो 5 है ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड, मीन्स अब ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इट्स नो मोर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. यहां तक की जो मोशन है दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. यहां से यहां तक मीन्स फोर्थ जो है ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, फिफ्थ जो है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सिक्स्थ पॉइंट जो है मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे आ गए. This indicates that, sixth indicate that, this point indicates that in displacement time graph the object is at reference point at origin, not at starting point. Starting point like ये था, तो ये indicate कर रहा है 6 के ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे जो रेफरेंस पॉइंट था हमारा. 7th जो है it indicates that ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम. अगर डाउन द टाइम एक्सिस जाएगा, बिकॉज दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो अगर इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यू टेक कर रहा होगा आपका ग्राफ, डाउन द टाइम एक्सिस जा रहा होगा, तो इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट स्टिल मूव कर रहा है बट इट्स मूविंग बैकवर्ड अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. तो ये जो 7 की फीचर्स हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, ये हमारे माइंड में होने चाहिए. अगर ग्राफ गिवन हो तो हम उसको एलेबोरेट कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और अगर ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करने हैं तो हमें तब भी आइडिया होना चाहिए कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शेप क्या है, और कांस्टेंट वेलोसिटी शेप क्या है, ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी होता है तो शेप क्या है. की फीचर्स ऑफ दिस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के की फीचर्स. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखना है वो ये है कि ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इक्वल्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जो ग्रेडियंट है हमने सिंपल पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेडियंट की बेसिक डेफिनेशन है, अगर हम देखें ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सिंपल, हम डिफाइन कर सकते हैं राइज ओवर रन. या अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए ऑन स्ट्रेट लाइन तो हमने पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. तो यहाँ पे जो y है इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, तो वी कैन से दैट s2 माइनस s1 ओवर t2 माइनस t1. तो ये हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. और जो ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने माइंड में रखना है. A positive gradient means object is traveling forwards, and a negative gradient means object is moving backwards. The steeper the line, the greater the speed. तो प्रीवियस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये जो पार्ट ऑफ मोशन है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ग्रेडियंट, पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, पॉजिटिव ग्रेडियंट की वजह से इट इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यहाँ पे चूंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है, फॉर दिस
पार्ट ऑफ मोशन इन, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो इन चीज़ों की हमने केयर करनी है, टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट आ रहा है या इट मूविंग फ्रॉम अवे बैकवर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। सो दीज आर की फीचर्स। वर्क एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा वाले एक एथलीट है हमारे पास जो कि रन कर रहे हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू आउट हर मोशन। अब पहले हमने ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, तो फ्रॉम दिस ग्राफ जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, शेप्स में हम प्रीवियसली डिफाइन कर चुके हैं कि जीरो से स्टार्ट ले रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, t इक्वल्स टू 0, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। आफ्टर 2 सेकेंड्स जो है ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। 2 to 5 सेकेंड्स के दौरान जो है हमारा एथलीट जो है इज एट रेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स नो मोशन, स्टेशनरी है, एट रेस्ट है। 5 to 8 सेकेंड्स के दौरान अगेन हमारा जो एथलीट है इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ग्रेडियंट। इन फ्रॉम 8 to 14 सेकेंड्स एथलीट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। नेगेटिव ग्रेडियंट इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट एथलीट मूव्स बैकवर्ड टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है और 14 सेकेंड्स पे इट मीट्स टाइम एक्सिस, मींस एथलीट दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। तो ये मोशन है हमारे पास जो इस ग्राफ से डिस्क्राइब की गई है, हमें इसको अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ फ्यू पार्ट्स रिलेटेड टू दिस ग्राफ। पार्ट नंबर ए, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द एथलीट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स ये मोशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन बन रही है। वी नीड वेलोसिटी ऑफ एथलीट ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। अब जो वेलोसिटी थी वो सिंपल हमने डिफाइन की थी, इट्स ग्रेडियंट मींस राइज ओवर रन। तो अगर हम देखें इस फिगर में तो जो राइज है इट्स 5 और जो रन है इट्स 2, सो वेलोसिटी इज सिंपली 5/2, या हम इसे डेसिमल्स में लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। बी पार्ट, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एथलीट बिटवीन टाइम 2 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स। पहले ही हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 2 to 5 सेकेंड्स एथलीट इज स्टेशनरी। ड्यूरिंग दिस टाइम एथलीट इज स्टेशनरी। तो जो एथलीट है इज एट रेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके वेल, नेक्स्ट पार्ट सी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एथलीट एट 10 सेकेंड्स। सो ये हमारे पास टाइम 8 सेकेंड्स, ये 14 सेकेंड्स। 8 to 14 सेकेंड्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन हमारी बन रही है। चूंकि ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। सो फॉर ग्रेडियंट at 10 seconds, your velocity at 10 seconds, suppose at this point we will find gradient of this straight line. लेकिन चूंकि line is down inclined, so gradient will be negative. So v is equal to negative rise over run. Negative because the gradient of this line will be negative. So v is equal to, जो rise है हमारे पास is 11 और जो run है हमारे पास that is from 8 to 14, sorry, which is 6 seconds. So it's minus 11 over 6 meter per second. Decimals में हम इसे change कर सकते हैं. It's approximately negative 1.83 meter per second. So this is velocity from at 10 seconds. Part D. Find the total distance traveled by athlete during the 14 seconds. Total distance traveled. अब देखिए different part of motion है. From 0 to 2 second travel कर रहा है 5 meters. From 2 to 5 is at rest. From 5 to 8 traveled a displacement of 11 minus 5 means 6 meters. And from 8 to 14 return back from 11 meters. इसका मतलब 11 meters travel कर रहा है. So जो total distance traveled होगा, if it's displacement, तो clearly displacement will be 0.
लेकिन वो डिस्टेंस डिमांड कर रहा है, तो डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, टोटल पाथ ट्रेवल्ड हमने कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम 0 to 2 seconds 5 meters, 0 to 2 second 5 meters, plus 2 to 5 seconds 0, plus 5 to 8, 11 minus 5 is 6, plus 8 to 14 back आ रहा है 11 meters, so this is equals to 22 meters. So total distance traveled by athlete during this time, during its journey, is 22 meters.